आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गुण यहाँ पे बताती है कि वो तो बस चार्मी के बच्चों को मारने के लिए गई थी। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि आपने ये सब क्यों किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और वो ये भी पूछती है कि जब आप उनके बच्चे को मारने के लिए गए थे तो माँ के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। तो यहाँ पे गुण कहती है कि मैं तो बस उसी काम के लिए गई थी और तभी वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो सब कुछ बताती है कि वो उसके बच्चे को मारने के लिए गई थी, तो तभी वहां पे वो देखती है कि मील और चार्मी दोनों बात करे, जिसकी वजह से वो छुप गई थी। और यहाँ पे चार्मी भी बहुत गुस्से में होती है और चार्मी मिल से कह रही थी कि आपने वादा किया था वो वादा आपने तोड़ दिया, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ भी करोगे। तो यहाँ पे जो मिल थी उसे समझा रही होती है, पर चार्मी उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से उसके हाथों से शीशे का ग्लास भी नीचे गिर के टूट जाता है। और ये यहाँ पे मिल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बात समझो, मेरी 24 घंटा तो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर यहाँ पे वो मानी नहीं और गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। तभी यहाँ पे वो आगे ये बताती है कि मिल को समझ में आ गया था कि आसपास कोई है जो इनकी बातें सुन रही है और वो मुझे ढूंढने लगे। तो वहां पे मैं पकड़ी गई, वो मेरा चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और जो शीशे का ग्लास था वो टूट गया था, उसमें उन्हें चोट लग गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे ये सब कुछ बता देती है और नंदिनी कहती है कि आपने ही किया है, आपके वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप तो हमारी घर की बहू और सब कुछ बनना चाहती थी ना, अब ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये सब कुछ तो बता देती है और नंदिनी भी से बहुत कुछ कहती है। फिर यहाँ पे नंदिनी कहती है कि आप मुझे एक बात बताइए, हम हमारे घर की जो भी बातें होती थी, जो भी कुछ होता था, वो आपको कौन बताता था। तो यहाँ पे ये बताने से पहले ही नंदिनी खुद ही कह देती है, हो सकता है कि शोभित भाई बताते हो, क्योंकि मैं उसे सब कुछ बताती थी तो वही बताए होंगे। तो यहाँ पे गुण कहती नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस पे गुण उस चार्मी का नाम लेने ही जा रही होती है कि चार्मी यहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि गुण, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम मेरे बच्चे को मारने के लिए आई थी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गुण खुश होती है कि ये यहाँ पे आ गई, पर चार्मी तो इसे ही फंसा देती है। चार्मी कहती है कि तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकती हो, इसीलिए वो वहां पे गुण को एक थप्पड़ मारती है। ये चीज देखकर नंदिनी को अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे गुण कहती है कि चार्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो, पर यहाँ पे चार्मी उसे जरा भी बोलने देती ही नहीं है। चार्मी गुण से कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मारने के लिए आई थी और वो उसके आगे बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे गुण भी डरी होती है और गुण भी पीछे की तरफ जा रही होती है। ऐसे होते होते गुण एकदम पहाड़ के निचले हिस्सा के पास आ जाती है और यहाँ पे जो चार्मी उसे धक्का देने की कोशिश करती है और वो दे भी देती है कि उसकी जो बात है वो बाहर ना आए। और यहाँ पे गुण का हाथ तो पकड़ लेती है और नंदिनी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नंदिनी कहती है किसी ऊपर लेकर आओ, पर यहाँ पे चार्मी उसे कहती है कि तुम जाओ, किसी लोग कुछ लोग को बुला के ले आओ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे नंदिनी को वो भेज देती है। यहाँ पे चार्मी उसे मारने की कोशिश करती है और जो गुण है वो इससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे यहाँ से मत गिराना, मैं हम दोनों तो मिलकर सब कुछ कर रहे थे ना, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पे चार्मी वो टाइम याद करती है कि जब वो रूम में आई थी तो वहां पे देखी कि गुण माँ को मार दी है और वो उससे ही समझ रही थी कि उसने ही खून किया। तभी उनके पेट से वो शीशा निकालती है, तभी उसका हाथ उस शीशे में आ जाता है। तो यहाँ पे गुण वो शीशा रख लेती है और कहती है कि अगर पुलिस ढूंढने आएगी तो ये मिलेगा तो तुम पकड़ी जाओगी, इसीलिए मैं जैसा कहूंगा वैसे ही तुम्हें बात मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो इसे सारा इंफॉर्मेशन देती थी। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मिल गए और यहाँ पे दोनों कोई चाहते थे नंदिनी के साथ कुछ गलत हो, इसलिए ये दोनों एक साथ मिल चुके थे। तो यहाँ पे वो सब बात याद करती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मेरी भी सच्चाई बाहर आ जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। और वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ढूंढती है पर कोई भी इंसान वहां पे नहीं होता है। और इधर चार्मी बार बार उससे कह रही होती है कि तुम रहोगी तो मुझे भी खतरा बना रहेगा, इसीलिए तुम्हें जाना ही बेहतर है। पर यहाँ पे गुण बहुत रिक्वेस्ट करती है पर उसकी बात वो सुन ही नहीं रही होती है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में, आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।